Good morning, student. In our last class, we have studied about how to write the informal letter and formal letter. उसके हमने layout भी देखे थे कि उनको कैसे लिखना है. Today, I'm going to discuss about how to write an application. So, application is also a part of फॉर्मल लेटर. एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर के ही अंदर में आता है. एप्लीकेशन को जो लिखना होता है ये भी फॉर्मली लिखना होता है. इट मीन्स इसमें भी हम जो टॉपिक पे लिखते हैं वो टू द पॉइंट होता है एंड द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग इज़ ऑल्सो फॉर्मल, वो भी फॉर्मल होता है. लाइक जो हम लेटर्स लिखते हैं इसके भी एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट पे हम एप्लीकेशन राइट करते हैं. ये मैं आज इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज हमारे स्कूल में और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ही है. आपको आता है लिखने, बट इसके बाद भी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स वाइल राइटिंग द एप्लीकेशन. पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें पहले लिखनी है, क्या बाद में लिखना है, बॉडी में हमें वो क्या डालना है एंड एट द एंड हमें उसको कैसे क्लोज करना है. सो आपके ही बुक में 3-4 टॉपिक्स पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ. आप ही इसे रीड करना एंड ट्राई टू राइट. इसे यहीं से देख के आप राइट करो ताकि आपको पैटर्न भी पता चल जाए और बॉडी में चाहे इस टाइप के जो लेटर एप्लीकेशन लिखने होते हैं उसमें लिखना क्या होता है. फर्स्ट, आप जिसके पास भी एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका पूरा डिटेल डालना है. लेट्स डिस्कस एन एप्लीकेशन जो हमको एक प्रिंसिपल के पास लिखना है. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन. आपको उनके पूरे फीस के कंसेशन के रिगार्डिंग आपको कंसेशन दे दिया जाए. इसके रिगार्डिंग आपने आपको प्रिंसिपल सर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है. नाउ द प्रिंसिपल, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, मायापुरी, न्यू दिल्ली, 6 अप्रैल, जो भी डेट होगा. तो आपको टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है आपका, अगर चाइल्ड कॉन्वेंट है यू हैव टू राइट द चाइल्ड कॉन्वेंट स्कूल, उसकी एड्रेस डालनी है एंड डेट मेंशन करना. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बहुत सारे लोग डायरेक्ट चले आते हैं लिखने के लिए कि किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं. नो, सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंशन करना, क्योंकि जो रीड करता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट देखता है ताकि उसे पता चल जाए कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यहीं से पढ़ के पता चल जाएगा कि यू हैव रिटन फॉर फी कंसेशन, तुमने ये एप्लीकेशन फ़ी कंसेशन के लिए लिखा हुआ है. नाउ सर है तो सर, मैडम है तो मैडम. सर, आई विश टू स्टेट दैट, आपको स्टार्ट कैसे करना, आई विश टू स्टेट दैट माई फादर इज़ अ क्लर्क इन प्राइवेट फर्म. अब आपको रीज़न बताना है कि आप फ़ी का कंसेशन क्यों चाहते हो. ही इज़ गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹3,000. He has a large family to support, so he is not in a position to pay my school fee. Last year, I was given a full fee concession due to my standing in the class. I have a keen interest in my study. मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में. ये रीज़न है क्यों मैं नहीं दे पाऊँगा फीस. लास्ट ईयर भी मेरा कंसेशन हुआ था, बट माई फादर wants me to continue my study due to his poor financial problem. So I request you to give me full fee concession though, so that I may continue my study for this year too. इस साल भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ. So this is the body. Now आपको थैंक करना है तो थैंकिंग yours obediently विनोद कुमार, क्लास मेंशन करना है एंड रोल नंबर मेंशन करना. आपको अपने सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन करने. नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू रिमिट द फाइन. आपको फाइन जो लगा है किसी कारण से उसको हटाने के लिए सेम आप यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे. सर, मैडम, जो भी है वो हम यहाँ लिखेंगे. अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन डाल रहे हैं जहाँ पता नहीं है कि जो जिसके पास वो लिख रहे हैं वो सर हैं या मैम है, तो हम वहाँ पे ऑब्लिक डाल देते हैं. सर ऑब्लिक करके यहाँ पे सर ऑब्लिक
मैडम, इस तरह से लिख देते हैं. नाउ I wish to state that yesterday while on the way to school I boarded a bus from Patel Nagar stand. As the bus turned towards Mayapuri, the engine of the bus began to tremble. The driver stopped the bus and began to check the engine. It took half an hour to correct the technical fault. Due to this fault, I could not reach the school in time and the class teacher had fined me ₹50. My father who is a poor man, cannot pay the fine. Kindly remit my fine. आप प्लीज़ मेरी फीस माफ़ कर दो. थैंकिंग यू. अगेन सेम लिखेंगे. योर्स फेथफुली अरुण कुमार, क्लास 8C, रोल नंबर 12, एंड यू हैव टू मेंशन द डेट ऑल्सो. तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक को जब आप पढ़ोगे, आपके ही बुक में 4, 5, 6 आई थिंक 7-8 एग्जाम्पल्स तो दे रखे हैं, जिसको आप डिफरेंट टॉपिक्स पे अगर इसको आप रीड कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अलग अलग तरह के लीव एप्लीकेशन हम अदर टॉपिक्स पे कैसे लिख सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और गिवन है जिस पे मैं आपका डिस्कशन करना चाहती हूँ, दैट इज़ चेंज. सब्जेक्ट को चेंज करना. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स टू हिंदी मीडियम एज यू कैन नॉट डू दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश. यहाँ पे मीडियम चेंज करने की बात हो रही है. बहुत सारे टाइम में हमें सब्जेक्ट भी चेंज करना होता है. लाइक अगर हमें 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हमारे पास चॉइस है कि आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, या +1 +2 में हमने कोई सब्जेक्ट ले रखा है और उसे पढ़ने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इफ़ दैट स्टूडेंट वांट टू चेंज हिज और हर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे भी हम सेम फॉर्मेट, सेम बॉडी डालेंगे, लिखेंगे वहाँ पे. सो इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, करोल बाग, न्यू दिल्ली. सर, आई विश टू स्टेट दैट ऑन एडवाइस ऑफ माई फ्रेंड आई चूज़ माई सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स इन इंग्लिश मीडियम. तो इसने यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश मीडियम में. बट अगर आपको इंग्लिश मीडियम से प्रॉब्लम नहीं है, इन 2 सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, तो बस आप ये इंग्लिश मीडियम छोड़ के आपको एक आइडिया लग गया, आप सिर्फ क्या मेंशन करूँगी, साइंस एंड मैथमेटिक्स. बट इट वॉज अ मिस्टेक. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. सेम चीज़ होगा कि आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे आप इंग्लिश नहीं लिख के सिर्फ ये लिखोगे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. I did not know my weakness. I am weak in English. So आप यहाँ लिख सकते हो कि I am weak in mathematics और science. I am in great trouble and cannot put on with the class. मैं नहीं क्लास अटेंड कर रहा. So I want to change the subject. यहाँ पे आपने अगर मीडियम को लेके प्रॉब्लम है then you can write the medium. और अगर आपको सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है so you can write I want to change the subject from इंग्लिश टू हिंदी, या आप मैथ साइंस को चेंज करके पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, देन यू कैन राइट चेंज माय सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम कॉमर्स टू और इन इकोनॉमिक्स और एनी सब्जेक्ट जिसमें आप चेंज करना चाह रहे. काइंडली अलाउ मी टू चेंज इट सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी इन राइट स्पिरिट. थैंकिंग यू. योर्स फेथफुली विपिन जैन. क्लास इज मेंशन, रोल नंबर इज मेंशन एंड डेट इज मेंशन. तो अगर इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पे 2 तरह से आप लिख सकते हो. आपको सब्जेक्ट चेंज करने में भी आ जा रहा है हेल्प, एंड मीडियम चेंज करने भी आ जा रहा है. अगर आपके ऑप्शंस हैं गिवन कि आप संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो आई वांट टू चेंज माय जर्मन टू सब्जेक्ट टू संस्कृत, सो काइंडली अलाउ मी, ऐसे करके आप लिख सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग दीज एग्जाम्पल्स जो आपके ऑलरेडी गिवन हैं, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा हाउ टू राइट अ एप्लीकेशन इन अ प्रॉपर मैनर.